मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के एक महीने भर रोज़ा रखवा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये ट्रेनिंग दी है कि मेरे बंदो, जब तुम मेरा हुक्म पाकर हलाल चीज़ें, पानी, खाना वग़ैरह रोज़े की हालत में छोड़ सकते हो, तो जो चीज़ें मैंने हमेशा के लिए तुम पर हराम की है, थोड़ी अगर तुमने हिम्मत की तो वो सब हराम चीज़ें भी हमेशा के लिए ज़रूर छोड़ सकते हो। बस हिम्मत की ज़रूरत है और अल्लाह के इस्तेहज़ार की। लिहाजा एक महीने की ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाकर तमाम हराम करदा चीज़ों को अब हमेशा के लिए हराम समझो, इन्हें छोड़े रखो और अपनी रमज़ान की तौबा पर कायम रहो। इतने जल्द रमज़ान में की हुई तौबा मत तोड़ो, तुम्हें हौज़ कौसर पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों जाम कौसर नसीब होने वाला है। और अगर तुमने हराम काम अब भी नहीं छोड़े तो मैदान महशर जो 50,000 बरस का होगा, सख्त धूप में पसीने में डुबकियां लेते फिरते रहोगे और कोई पानी के कतरे को भी वहां पूछने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह हम सब की तमाम हराम कामों से हिफाजत फरमाए। बहरहाल आज का उन्वान शव्वाल के 6 रोज़े हैं। माह शव्वाल का अहम अमल सारी उम्मत के लिए शव्वाल के 6 रोज़े रखना है। मुस्लिम शरीफ की एक सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद माह शव्वाल के 6 नफली रोज़े भी रखे, तो उसका अमल हमेशा रोज़े रखने के बराबर होगा। मारिफुल हदीस में है, रमज़ान का महीना 29 ही दिन का हुआ तब भी अल्लाह ताला अपने करम से 30 रोज़ों का सवाब देते हैं। तो रमज़ान के 30 रोज़े और शव्वाल के 6 रोज़े, इस तरह 36 रोज़े हो गए। और अल्लाह का कानून एक नेकी पर 10 नेकी का सवाब। इसके मुताबिक साल के तकरीबन 360 दिन होते हैं। गोया जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखा फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखा, गोया उसने 360 दिन रोज़े रखा। और अज्र सवाब के लिहाज से यह ऐसा ही हुआ जैसे कोई बंदा साल के 360 दिन बराबर रोज़ा रखे। अगर कोई शख्स हर साल रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखकर शव्वाल के 6 रोज़े भी रखे, वो ऐसा ही है गोया सारी ज़िंदगी रोज़े रख रहा है। लोगों में ये बात भी मशहूर है कि ये रोज़े ईद के दूसरे ही दिन शुरू किए जाएं। ये बात गलत है। शव्वाल के 6 रोज़े ना ईद के दूसरे ही दिन शुरू करना ज़रूरी है, न मुसलसल बिला नागा रखना ज़रूरी है, बल्कि शव्वाल के पूरे 30 दिनों में जब भी आपको मौका मिले ये 6 रोज़े पूरे कर सकते हैं। चाहे बिला नागा रखो, चाहे 2 दिन 4 दिन 8 दिन आड़ रखो, बस शव्वाल में 6 रोज़े होना चाहिए। आप इस सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह ताला रमज़ान के बाद 6 रोज़े रख कर ये गैर मामूली फ़जीलत हासिल करने की तौफ़ीक़ हम सब को अता फ़रमा रहा है। अल्लाह इसको उसूल करना आसान फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, रमज़ान मुबारक में बहुत से लोग मरीज़ रहे और वो अपनी बीमारियों की वजह से रोज़े नहीं रख सके। मसलन शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, सांस और दमा के मरीज़, पथरी के मरीज़, बहुत सी औरतें वो रही जो बच्चे को दूध पिलाने की वजह से या हमल की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती थी। तो ये सब लोग और मरीज़ ये समझते हैं कि रमज़ान के रोज़ों का फ़िदिया दे देंगे। और तमाम माज़ूर व मजबूर मरीज़ को ये मसला अच्छी तरह जानना चाहिए कि फ़िदिया कब दे सकते हैं और इसकी क्या शर्त है। फ़िक़्ह की तमाम किताबों में इससे मुताल्लिक़ वजाहत बयान की गई है कि रोज़े का फ़िदिया सिर्फ़ ऐसा बूढ़ा कि अब ताकत की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, या ऐसा बीमार कि अब सेहत पलट कर आने के कोई आसार बाकी नहीं रहे और जिस्मानी क़ुव्वत व ताकत रोज़ बरोज़ घटती चली जा रही है और इस मरीज़ को क़तअन ये उम्मीद नहीं रही कि वह आइंदा भी रोज़े रख सकेगा, ऐसे बीमार तो रोज़े का फ़िदिया दे सकते हैं। लिहाजा शुगर का मरीज़, दम्मा, पथरी वग़ैरह के मरीज़ अगर रमज़ान में रोज़े न रख सके तो वो सर्दी के बारिश के मौसम का इंतज़ार करें और इन दिनों में रोज़ों की क़ज़ा करें। और रोज़ों की क़ज़ा मुसलसल करना भी ज़रूरी नहीं है, 2-4 करके सही, लेकिन ज़िंदगी में जब भी मौका मिले रोज़े ही रखने होंगे। फ़िदिये से इन लोगों का रोज़ा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। रोज़े का फ़िदिया सिर्फ़ वही शेख़ फ़ानी या ऐसा मरीज़ जिसके ज़िंदगी में सेहत के आसार ही बाकी न रहे हो, वही लोग फ़िदिया दे सकते हैं। हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को सदक़े फ़ित्र की बराबर तकरीबन 2.25 किलो गेहूँ दे दे या सुबह शाम पेट भरकर खाना खिला दे। इसको शरीयत में फ़िदिया कहते हैं। अगर गल्ले के बदले इस कदर गल्ले की कीमत दे दे तब भी जायज़ है। इसी तरह औरतें और ख़वातीन के महीने में कुछ रोज़े छूट जाते हैं तो इन अय्याम में उनसे नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है। नमाज़ों की क़ज़ा उन पर बाद में भी नहीं है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। उनको रमज़ान के बाद साल भर में ये रोज़े रखने ही होंगे। अफसोस है, हज़ारों औरतें हैं
मालूम हुआ कई साल के रमज़ान के छूटे हुए रोज़े उनके ज़िम्मे बाकी है, अब तक उन्होंने इनकी अदायगी की कोई फ़िक्र नहीं की। इनके हक़ में बेहतर है कि हर साल शव्वाल में मर्द हज़रात तो शव्वाल के 6 रोज़े रखें और औरतें इन दिनों में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा की नीयत कर लें, तो रोज़े का फ़रीज़ा साल ब साल अदा होता रहेगा। जिस शख्स ने, मर्द हो या औरत, रमज़ान का रोज़ा रखा तो था और रमज़ान का रोज़ा याद भी उसको था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने रोज़े की हालत में कोई चीज़ खाया या पिया होगा, या रोज़े की हालत में दिन में बीवी से ख्वाहिश पूरी कर लिया होगा, तो ऐसी सूरत में ऐसे मर्द औरत पर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। रोज़े को जानबूझकर तोड़ने का कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर ग़ुलाम न मिले तो मुसलसल 60 दिन तक रोज़े रखे। अगर किसी वजह से 60 रोज़े भी न रख सके तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। इसी तरह बहुत से अहबाब वो हैं जिन्होंने अभी तक अपना सदक़े फ़ित्र अदा नहीं किया, जबकि सब सदक़े फ़ित्र की अदायगी का वक्त ईदगाह जाने से पहले ही अदा करने का था। लेकिन अगर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा न किया गया हो तो अब अदा करे, ज़िंदगी में उसे अदा करना ही होगा, वक्त गुज़रने से सदक़े फ़ित्र माफ़ नहीं होता। इसी तरह बहुत से लोग वो हैं जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में माशाअल्लाह कई कुरान करीम पढ़ डाले। कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा करने में मर्दों के मुकाबले में औरतों की मिक़दार ज़्यादा है, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। बहरहाल कुरान मजीद की कुल 114 सूरतों में 14 सजदे आते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि सजदे वाली आयत कहाँ है, इसलिए जिन्होंने सजदे कर लिए अल्लाह कबूल फ़रमाए, जिन्होंने नहीं किए वो हर कुरान की मुकम्मल ख़त्म पर 14 सजदे करने का अहतमाम करें। कुरान के सजदे करने का तरीक़ा ये है कि बेहतर है आप हर सजदे के लिए खड़े हों, वरना बैठे बैठे ही सिर्फ़ अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाइए, 3 बार 5 बार सुभान रब्बियल आला पढ़िए और अल्लाहु अकबर कहकर उठकर बैठिए, बस ये एक सजदा हुआ। ऐसे 14 सजदे किए जाएँ। ये सजदे वाजिब हैं, ज़िंदगी भर में अदा करना ही होगा। बहुत से लोग कुरान ज़िक्र वग़ैरह बख़शने का तरीक़ा जानना चाहते हैं। कुरान के ईसाल सवाब करने का और बख़शने का तरीक़ा ये है कि जब भी आपने तिलावत कर लिया, ज़िक्र कर लिया, शुरू ही में नियत कीजिए इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला मसलन मेरे वालिदैन की रूह को पहुँचा दीजिए, या पूरा ख़त्म कुरान के बाद जो दुआ की जाती है इसी दुआ में कहिए अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस कुरान की तिलावत का अजर व सवाब अपने फ़ज़ल से मेरे वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह की रूह को पहुँचा दीजिए। इसी को बख़शना कहते हैं। मोहतरम सामाईन, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना तो ख़त्म हुआ, लेकिन हम सिर्फ़ रमज़ानी मुसलमान नहीं बल्कि साल के 12 महीने हमारे इबादत आमाल के एतबार से बराबर है। ताहम हर मुसलमान मर्द औरत को चाहिए कि आम दिनों में भी वो 5 वक्त हर फ़र्ज़ नमाज का अहतमाम करें। रोज़ाना 1 पारा, आधा पारा कुरान करीम की ज़रूर तिलावत करने का अहतमाम करें। सुबह शाम फ़जर बाद 3 तस्बीह और शाम में 3 तस्बीह पढ़ने का ज़रूर अहतमाम किया जाए। पहली तस्बीह सुभान अल्लाह की, दूसरी तस्बीह दुरूद शरीफ की और तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। हर नमाज के बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ का ज़रूर अहतमाम किया जाए। सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुमकिन हो सके हर रोज़ वरना हर जुमा को सलातुत तस्बीह और सूरह कहफ पढ़ने की तरतीब बनाई जाए। रोज़ाना मामूल की तिलावत के अलावा फ़जर बाद यासीन शरीफ, मगरिब बाद सूरह वाक़िया और इशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी की तिलावत भी बेहद मूजिब खैर व बरकत साबित होगी। इन तमाम के अलावा ज़रूर इस बात का ख्याल किया जाए कि हम में से किसी भी वक्त किसी भी उन्वान का कोई गुनाह सादिर न होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के लिए हर नेकी करना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर शख्स के लिए हर गुनाह का छोड़ना ज़रूरी है। इसलिए हर वक्त ध्यान करें मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और अब तक रमज़ान में जैसे मैंने गुनाह छोड़ा इंशाअल्लाह मौत तक मैं गुनाह छोड़ने की फ़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ के लिए जब भी आपके हाथ उठे इस सियाहकार मोहम्मद आरिफ़ को भी ज़रूर आप अपनी मकबूल दुआओं में याद फ़रमाएँ, आपका बड़ा एहसान होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।